Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 11 of Production and Operations Management. In this session, we will be talking about maintenance management. Topics to be covered in this session are introduction of maintenance management, repair programs, preventive maintenance program, machine reliability, secondary maintenance department responsibilities, trends in maintenance, maintenance issues in service organization, maintenance management in world-class companies. नाउ इक्विपमेंट माल फंक्शंस व्हाट इज़ बेसिकली इक्विपमेंट माल फंक्शन इज़। जब भी हम मेंटेनेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना होता है कि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो माल फंक्शन ना कर रहे हो। माल फंक्शन बेसिकली इट मीन्स कि इक्विपमेंट्स जो है ढंग से काम ना कर रहे हो। दे हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी कितने लेवल की प्रोडक्शन हो सकती थी उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी इनकर की जा रही है, प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी कितनी इंश्योर करनी थी और कितनी हो रही है, एम्प्लॉय एंड कस्टमर की सेफ्टी इंश्योर हो रही है या नहीं, देन फाइनली कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं। इट विल इंटायरली डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स बीइंग यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर कंपनी। नाउ व्हाट इज़ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स, वो सारे मेंटेनेंस के फंक्शंस जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट देखता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कहते हैं। अ मेंटेनेंस मैनेजर टिपिकली इज़ अ प्लांट इंजीनियर हु रिपोर्ट्स टू अ प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर। मेंटेनेंस मैनेजर वो होता है जो एक पर्टिकुलर प्लांट के इंजीनियर को रिपोर्ट करता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग के मैनेजर को रिपोर्ट करता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स आर यूजुअली स्प्लिट इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स। एक होते हैं बिल्डिंग्स एंड ग्राउंड्स एंड सेकंड होते हैं इक्विपमेंट्स। जो आपकी ग्राउंड जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उससे रिलेटेड होते हैं वो सारे आपके बिल्डिंग एंड ग्राउंड पे आते हैं। अदर इज़ द इक्विपमेंट्स जो डिफरेंट हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो मशीन्स बीइंग आर यूज्ड। Then maintenance activities. Basically, two types of activities are there. First, the repair activities. Second is preventive maintenance activities. Repair activities are reactive. कोई एक प्रॉब्लम आ गई उसके बाद हम रिपेयर करते हैं। वेयरस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होती हैं वो हम कोई प्रॉब्लम ना आए उसको प्रिवेंट करने के लिए जो मेंटेनेंस कर रहे हैं पर्टिकुलर हमारे इक्विपमेंट्स की, दैट इज़ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। नाउ रिपेयर्स, इट इज़ अ रिएक्टिव एक्टिविटी। रिएक्टिव एक पर्टिकुलर चीज़ के होने के रिएक्शन से रिपेयर्स होते हैं। देन ब्रेक डाउन्स एंड माल फंक्शंस टिपिकली अकर्स व्हेन इक्विपमेंट इज़ इन यूज़। जब भी हम पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं बहुत बारी ऐसा होता है कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ब्रेक डाउन इक्विपमेंट चलते चलते काम करना बंद कर देता है, माल या फिर माल फंक्शन करता है। इट मीन्स ढंग से यूज़ नहीं हो पा रहा होता, उस केसेस में हमें रिपेयर्स करने पड़ते हैं। स्टैंड बाय मशीन्स एंड पार्ट्स कैन स्पीड रिपेयर्स। जितनी भी स्टैंड बाय पार्ट्स हैं वो स्पीडली मशीन्स को यूज़ करने में हेल्प कर सकते हैं। देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस PM। प्रिवेंट मेंटेनेंस बेसिकली रेगुलरली शेड्यूल्ड इंस्पेक्शन के एक पार्ट होते हैं। PM एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बिफोर इक्विपमेंट फेल्स। इक्विपमेंट में कोई फॉल्ट अभी नहीं आया है और टू इंश्योर कि वो फॉल्ट ना आए इसलिए हम PM एक्टिविटीज़ करते हैं। PM इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द आइडल पीरियड्स। ये खाली टाइम में ही यूजुअली किए जाती हैं। नाउ वी हैव टू मेंटेन अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द रिपेयर्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। हमें रिपेयर एक्टिविटीज़ और प्रिवेंटिव मेजर्स में एक बैलेंस मेंटेन करना होता है। मिनिमम लेवल ऑफ प्रिवेंटिव मेजर is a remedial policy to fix machines only when they break. The cost of breakdowns, interruptions to production and repair is high. Machines जब भी अगर breakdown हो जाती हैं उस केस में हम repairs करते हैं। breakdown minimum level पे करते हैं बट हमें PM एक मिनिमम टू मिनिमम लेवल इंश्योर करना चाहिए ताकि ब्रेकडाउन मशीन्स का ना हो। एज द PM एफर्ट इज इंक्रीज ब्रेकडाउन एंड रिपेयर कॉस्ट इज रिड्यूस। जितना हम मेंटेनेंस कॉस्ट पे खर्च करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहते हैं, उतना ही कम चांसेस है कंपनी में इक्विपमेंट का ब्रेकडाउन होने का। ब्रेकडाउन अगर नहीं होगा तो उस पर जो कॉस्ट लगती है रिपेयरिंग की वो कम हो जाएगी। एट सम पॉइंट द टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट दैट इज़ द PM ब्रेकडाउन एंड रिपेयर रिमेन अ मिनिमम। जैसे जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारी टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट पे मिनिमम हो जाती है। देन रिपेयर प्रोग्राम्स, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं रिपेयर प्रोग्राम्स के। फर्स्ट, टू गेट इक्विपमेंट्स बैक इनटू ऑपरेशंस एज क्विकली एज पॉसिबल। जो वेरियस इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व हैं उन इक्विपमेंट्स के थ्रू हम जितनी जल्दी ऑपरेशंस कर सकते हैं उतनी जल्दी करना है। देन कंट्रोल कॉस्ट ऑफ रिपेयर क्रूज,
कॉस्ट को कंट्रोल करना, जितनी भी रिपेयर्स में कंपनी खर्च कर रही है, कंट्रोल कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ रिपेयर शॉप्स, देन कंट्रोल द इन्वेस्टमेंट इन रिप्लेसमेंट स्पेयर पार्ट्स, अगर कोई स्पेयर पार्ट को रिप्लेस कराना है किसी बिजनेस कंसर्न ने तो उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है। देन कंट्रोल द इन्वेस्टमेंट इन स्टैंड बाय और बैकअप मशीन, स्टैंड बाय में या बैकअप मशीन में कंट्रोल करना है। देन परफॉर्म द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ रिपेयर्स एट ईच माल फंक्शन, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ रिपेयर्स की ज़रूरत होती है हर टाइम माल फंक्शन के समय, वो रिपेयर प्रोग्राम्स में हम कराते हैं। Now repair crews and standby machines. Repair often performed on an emergency basis too. Repairs हम usually एक emergency situation में कराते हैं ताकि minimum interruptions हो प्रोडक्शन में, ऐसा नहीं है कि कोई bottleneck हो जाए, प्रोडक्शन की लेवल को कोई impact हो, कोई इफेक्ट पड़े। Then correct unsafe working condition. Working conditions अगर unsafe हो उसको सही करने के लिए repairs कराई जाती हैं। Then improve the product और service quality. अगर हमें suppose किसी चीज़ की क्वालिटी को improve करना है उस केस में भी हम रिपेयर्स करवाते हैं। इन इमरजेंसी सिचुएशन स्पेशलिस्ट में वर्क ओवर टाइम, कई बार स्पेशलिस्ट को ओवर टाइम काम करना पड़ता है, सुपरवाइजर्स को कोलैबोरेट करने की ज़रूरत होती है या फिर मशीन्स को जितना जल्दी हो सके ऑपरेशंस में लाने की ज़रूरत होती है। उस सभी कंडीशंस में भी हमें रिपेयर क्रू को यूज़ करना पड़ता है। नाउ हाउ स्पीडी शुड रिपेयर्स बी, एक्स एक्सिस पर हमें दिखाया गया है कि स्पीड कितनी होनी चाहिए रिपेयर्स की, वाई एक्सिस पे कॉस्ट। सो फाइनली हमें उस स्पीड पे रिपेयर्स करनी चाहिए जिसमें हमारी कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड कॉस्ट ऑफ इंटरप्शन जो है इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। Now breakdown triggers repairs and corrective actions. An equipment breakdown should trigger 2 actions. जैसे ही अगर एक इक्विपमेंट जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा उससे 2 एक्शंस होंगे, 2 उसका साइड इफेक्ट्स होंगे। फर्स्ट, फास्ट रिपेयर ऑफ द माल फंक्शन इक्विपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम टू एलिमिनेट कॉज ऑफ द माल फंक्शन। उसके हमें 2 इम्पैक्ट पड़ेंगे। फर्स्ट, हमें बहुत जल्दी ही रिपेयर कराना पड़ेगा उस माल फंक्शन को, इक्विपमेंट में जो जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसको रिपेयर कराना पड़ेगा, प्लस हमें एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना पड़ेगा जिससे वो कॉज को हम परमानेंटली एलिमिनेट कर सकें जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन हुआ था। अब हो सकता है उसके लिए हमें मॉडिफिकेशन करना पड़े माल फंक्शन मशीन में, हो सकता है हमें रीडिज़ाइन करना पड़े उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, हो सकता है हमें ट्रेनिंग ऑपरेटर्स को देनी पड़े प्रॉपर मशीन को किस तरीके से यूज़ करना है, एंड फाइनली हो सकता है प्रिवेंटिव या मेंटेनेंस इंस्पेक्शन करनी पड़े। देन वी हैव एक्सटेंट ऑफ रिपेयर्स, किस एक्सटेंट तक एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रिपेयर्स करने की ज़रूरत होती है। डू जस्ट इनफ रिपेयर्स टू गेट इक्विपमेंट रनिंग अगेन, हमें खाली उतना ही रिपेयर करना होता है जितना एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट को दोबारा से काम करते लाने की पोजीशन में करने के लिए रिक्वायर्ड है। देन रिपेयर द माल फंक्शन एंड रिप्लेस सम पार्ट्स दैट आर वॉन, हमें खाली वही कुछ पार्ट्स ही रिप्लेस करने हैं जो ढंग से काम नहीं कर रहे या जो ख़राब हो गए हैं। परफॉर्म अ मेजर ओवरहॉल ऑफ द इक्विपमेंट, हो सकता है हमें एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट का ओवरहॉल को मेंटेन करना हो, परफॉर्म करना हो। देन रिप्लेस द ओल्ड इक्विपमेंट विद न्यू वन, हम पुराने इक्विपमेंट्स को नए इक्विपमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। देन डिसीजन एनालिसिस इन रिपेयर प्रोग्राम्स, फर्स्ट अब हम ये डिसीजन किस तरीके से लेंगे रिपेयर प्रोग्राम, सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे कि हमें किस साइज़ का रिपेयर क्रू चाहिए। दिस इज़ वन रिपेयर कैपेसिटी डिसीजन, दिस इज़ द फर्स्ट डिसीजन जिसके बेसिस पे हम रिपेयर प्रोग्राम का डिसीजन ले सकते हैं। क्यूइंग एनालिसिस इज ऑफन यूज, हम क्यूइंग एनालिसिस करेंगे कि कौन सी टेक्निक किसके बाद आनी है, कौन सी एक्टिविटी किसके बाद होती है। देन कंप्यूटर सिमुलेशन विल बी यूज्ड। देन वी विल डू दी डिटरमाइन नंबर ऑफ स्टैंड बाई मशीन्स टू हैव, हमें अब ट्रेड ऑफ मेंटेन करना है उस कॉस्ट में जो हमें रिपेयर में खर्च करनी पड़ रही है प्लस जो प्रोडक्शन की कॉस्ट हमें लॉस होने की इनकर करनी पड़ेगी। सो वी नीड टू मेंटेन अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द टू, उससे हमें स्टैंड बाई मशीन्स यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें कम से कम नुकसान को बियर करना पड़े। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लेटिंग वर्कर्स रिपेयर देयर ओन मशीन्स, अगर हम अपने ही वर्कर्स को ऑप्शन देते हैं कि वो अपनी मशीन्स को खुद रिपेयर कर सकते हैं उसके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। फर्स्ट, ग्रेटर वेराइटी में मेक जॉब मोर सेटिस्फाइंग, जितनी ज़्यादा वेराइटी मिलेगी एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए इट विल मेक दैट पर्सन मोर सेटिस्फाइंग। देन बहुत सेंसिटिव होते हैं पर्टिकुलर वर्कर्स अपने माल फंक्शंस को लेके, दे कैन गिव देयर 100% टू इम्प्रूव दैट माल फंक्शन। फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है वर्कर्स की, माइनर रिपेयर्स जल्दी वर्कर्स कर सकते हैं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा ताकि कोई बाहर से कोई रिपेयर करने के लिए आए। माइनर रिपेयर जैसे कि क्लीनिंग है, लुब्रिकेटिंग है, ये सब आपके वर्कर्स ही कर सकते हैं। देन ऑपरेट मशीन्स मोर केयरफुली, नेक्स्ट टाइम से वर्कर्स जो हैं और केयरफुली मशीन्स को यूज़ करेंगे।
Then what are various reasons for a maintenance program? First, they reduce the frequency and severity of interruptions due to malfunctions. इससे frequency है जो severity है interruptions की, जितनी जल्दी interruptions होती रहती हैं प्रोडक्शन लाइन में वो कम हो जाती हैं. It extend the useful life of equipments. जितनी भी useful life equipments की वो बढ़ जाती है. Total cost जो है maintenance की वो कम हो जाती है. It provides a safe working environment. जितने भी हम प्लस पॉइंट्स चाहते हैं एक वर्किंग एनवायरनमेंट में रहे, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी इंश्योर्ड हो, प्रॉपरली इक्विपमेंट्स यूज हो सके, ऑल दीज थिंग्स कैन बी इंश्योर्ड इन वर्किंग एनवायरनमेंट. देन इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी बाय कीपिंग इक्विपमेंट इन प्रॉपर एडजस्टमेंट. प्रॉपर एडजस्टमेंट के थ्रू हम प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. कॉन्स्टेंटली वी कैन वर्क अपॉन इट विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेंटेनेंस प्रोग्राम्स. नाउ PM एंड ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हैं और ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज को हम कैसे इनके साथ मर्ज कर सकते हैं. PM प्रोग्राम इज एसेंशियली टू द सक्सेस ऑफ अ प्रोडक्ट फोकस पोजीशन स्ट्रैटेजी. PM प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है जिस केस में प्रोडक्ट फोकस पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी कंपनी फॉलो कर रही है. ऑन प्रोडक्शन लाइन्स देयर आर लिटिल इफ़ एनी प्रोसेस इन्वेंट्रीज बिटवीन एडजेसेंट एंड ऑपरेशन. प्रोडक्शन लाइन में जहाँ बहुत कम डिफरेंस, बहुत कम इन्वेंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं. देन इफ़ अ मशीन breaks down, all downstream operations will soon run out of parts to work on. अगर कोई मशीन जो है वर्क डाउन हो जाती है, ब्रेक्स डाउन होती है, काम करना बंद कर देती है, जितने भी ऑपरेशंस उसके डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करके हो रहे थे वो भी करना बंद कर देंगे. Then automation and the prominence of preventive measures. Many operations are slowly moving towards the workless production. Operations की जितनी भी अब एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, they are moving towards the automation, जिसमें human involvement in the नहीं है, automatically work is taking place. We are seeing a shift from large to small production workforce. जितनी ज़्यादा ऑटोमेशन होती जाएगी उतनी ही कम वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है. अलॉन्ग विद दिस वी आर सीइंग अ शिफ्ट फ्रॉम स्मॉल टू लार्जर PM वर्कफोर्सेस. इसकी वजह से देयर इज़ अ शिफ्ट, अब छोटे से लार्ज स्केल पे वर्कफोर्सेस यूज़ हो रही हैं. प्रोडक्शन वर्कर्स डिस्प्लेस्ड बाय ऑटोमेशन विल नीड टू बी रीट्रेन टू बिकम PM वर्कर्स. वाई? बिकॉज अब पर्टिकुलर लोग जो भी यूज़ होंगे प्रोडक्शन में वो वही सिर्फ लोग यूज़ हो सकते हैं जो प्रोडक्शन को विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन कर सके. उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है सो दैट दे डोंट बिकम ऑब्सोलीट इन दिस एरा ऑफ ऑटोमेशन. Now scheduling PM activities. PM and production are increasingly viewed as being equally important. PM and production दोनों ही हम equally important समझते हैं बिकॉज अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेंगे, मेंटेनेंस पे अगर हम नहीं खर्च करेंगे, सो प्रोडक्शन जो है वो भी नहीं हो सकती. सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द बिजनेस कंसर्न. कुछ प्लांट्स में 8 hour shift are devoted to production and 1 hour mini shift is devoted to PM. कुछ कंसर्न्स में 8 घंटे की 2 शिफ्ट होती हैं जिसमें प्रोडक्शन होती है और 4 घंटे की एक मिनी शिफ्ट होती है जिसमें प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं. इन अदर प्लांट्स 3 shifts are used for production but time allowances are factored in production schedules for PM activities. कहीं जगह पे 3 शिफ्टों में अलग अलग काम होता है और इन शिफ्ट में ही इनबिल्ट ऑप्शन दिया गया होता है PM एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए. Now PM database requirements. Detailed records or an ongoing history must be maintained on each machine. हमें हर एक मशीन का डाटाबेस मेंटेन करना चाहिए so that we can keep a check कि कब लास्ट टाइम इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए मेंटेनेंस की गई थी ताकि ब्रेकडाउन ना हो जाए, कितनी बारी कितनी डेट्स में ये ब्रेकडाउन हो चुकी है, कितनी कॉस्ट एक कंपनी ने इंकर करी है एक पर्टिकुलर मशीन की ब्रेकडाउन को अवॉइड करने के लिए, कितनी कॉस्ट एक कंपनी इंकर कर चुकी है मैल फंक्शंस के रीज़न से. नाउ द मशीन स्पेसिफिकेशन चेकलिस्ट फॉर PM इंस्पेक्शन. मशीन की स्पेसिफिकेशंस जो हैं यू नीड टू मेंशन इन दैट डाटाबेस. देन कंप्यूटर्स जनरली यूज टू मेंटेन अ डाटाबेस. ऑल्सो डेटा कैन बी केप्ट इन अ प्लास्टिक पॉकेट ऑन अ मशीन. डाटा जो है इट कैन बी केप्ट इन अ प्लास्टिक पॉकेट ऑन अ मशीन. हम उसको हो सकता है किसी और फॉर्म में भी कंप्यूटर्स में सेव कर सकते हैं. मॉडर्न अप्रोचेस टू PM at the source, worker have the fundamental responsibility for preventing machine breakdowns by controlling PM on their own machines. PM जो है यूजुअली कंपनी इसी रीज़न से यूज़ करती है क्योंकि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक बिजनेस कंसर्न की है वो यही है कि कम से कम ब्रेकडाउन्स हो ताकि मशीन्स जो है ढंग से एफिशिएंटली काम करती रहें. इसके लिए PM एक्टिविटीज़ आर रिक्वायर्ड.
वर्कर्स लिसन्स फॉर इंडिकेशन ऑफ पोटेंशियल इक्विपमेंट्स माल फंक्शन। मेंटेनेंस रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वर्कर्स उसको मेंटेन करते हैं। क्वालिटी सर्कल्स को हम यूज़ करते हैं। क्वालिटी सर्कल्स बेसिकली एक्सपर्ट्स सिट टुगेदर, गिव देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ द क्वालिटी, ताकि प्रोडक्शन में हाई लेवल ऑफ क्वालिटी इंश्योर हो सके। नाउ डिसीजन एनालिसिस इन पीएम, 3 डिसीजंस हम लेते हैं पीएम में। फर्स्ट, डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स टू कैरी, कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स हैं मशीन के जो हमें अभी भी कंटिन्यू करना है, यूज़ करना। देन डिटरमाइन हाउ ऑफन टू परफॉर्म पीएम ऑन अ ग्रुप ऑफ मशीन्स, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मशीन्स में किस किस टाइम पे आपने कितनी ऑफनली कितनी फ्रीक्वेंटली पीएम करना है। एंड देन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग लार्ज स्केल पीएम प्रोजेक्ट, किस तरीके से आप लार्ज स्केल पीएम प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान करेंगे एंड फाइनली कंट्रोल करेंगे। Determining the number of spare parts to carry for the PM inspections. 2 type of parts demand arise from PM inspection. PM inspection से हमें 2 type of different parts की demand होती है. First part that we routinely plan to replace at the time of each inspection. कुछ parts ऐसे होते हैं जो जब भी inspection होता है हम उसको replace करते हैं, whereas कुछ part ऐसे होते हैं कि जब demand होती है उसको replace करने की हम तभी उसको replace करते हैं. Now determining the frequency of performing PM, the first compute the expected number of breakdowns for each PM policy. सबसे पहले हम ये compute करेंगे कितनी बारी एक breakdown हो रहा है. Then we will compute expected breakdown cost, कितनी cost हमने expect की थी कि हो सकती है and actually कितनी लग रही है हर एक PM policy की. And finally identify the policies जो minimize करेंगे total cost per unit of time को. लार्ज स्केल पीएम प्रोजेक्ट्स, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स अगर कॉमनली इन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में ही ज़्यादातर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं पीएम के. सपोज बैंक्स ऑफ मशीन्स, होल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड इवन एंटायर फैक्टर्स आर शट डाउन पीरियोडिकली टू परफॉर्म पीएम. चाहे बैंक्स की मशीन्स हो या हो सकता है पूरा एक प्लांट हो जहाँ प्रोडक्शन ही हो रही है, या फिर कुछ फैक्ट्रीज़ हैं, कुछ टाइम के लिए उनको बंद ही कर दिया जाता है पीरियोडिकली सो दैट proper PM activities can take place. The number and diversity of the PM tasks that must be performed can be great. जितनी ज़्यादा जितनी डाइवर्सिटी होगी PM एक्टिविटीज़ की उतना ही अच्छा है एक इक्विपमेंट के लिए या फिर एक मशीन की मेंटेनेंस के लिए. CPM इज़ अ यूजफुल वे टू प्लान एंड कंट्रोल लार्ज स्केल मेंटेनेंस प्रोजेक्ट. CPM बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा वे है जिससे हम लार्ज स्केल मेंटेनेंस प्रोजेक्ट को प्लान कर सकते हैं. देन there is one approach to improve the machine reliability. First is over design. Over design, enhancing the machine design to avoid a particular type of failure. हमने उसके डिज़ाइन में कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए जिससे एक पर्टिकुलर मशीन में इक्विपमेंट में कोई अब प्रॉब्लम नहीं आएंगी, फेलियर्स नहीं होंगे. देन डिज़ाइन सिंप्लीफिकेशन, जितने नंबर्स ऑफ इंटरेक्शंस थे डिफरेंट पार्ट्स में जिस तरीके से काम होना था उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया. Then redundant components, building backup components right into the machine so that if one part fail it automatically substitutes. जैसे ही एक पर्टिकुलर पार्ट फेल होगा उसका सब्स्टिट्यूट जो हमने इनबिल्ट उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में कर दिया है दैट कैन बी यूज, जिससे जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर नहीं होगी. नाउ सेकेंडरी मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेकेंडरी मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जैसे हाउस कीपिंग इंश्योर करना, ग्राउंड्स कीपिंग इंश्योर करना, न्यू कंस्ट्रक्शंस कैसे होंगी, रीमॉडलिंग हम कैसे करेंगे, पेंटिंग ऑफ द इक्विपमेंट्स, सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करेंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे हो सकता है वेस्ट रिसाइकिल्ड हो जाए, सेफ्टी इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस कैसे इंश्योर कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द वेरियस ट्रेंड्स इन मेंटेनेंस. Now there has been a lot of change in the trend of maintenance management. प्रोडक्शन मशीनरी जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, अकॉर्डिंगली उसकी मेंटेनेंस भी उतनी ही मुश्किल हो गई है. जो लोग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को देखते हैं उन्हें अब स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए ताकि वो एक्यूरेटली मेंटेनेंस इक्विपमेंट्स की कर सकें. देन स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू मेंटेन वर्कर स्किल लेवल. Then subcontracting services companies. Now we are subcontracting the companies. हम particular काम जो maintenance का we are outsourcing that particular work. Then production workers maintain own equipments. Production workers जो हैं अपने ही equipments को यूज़ कर प्रोडक्शन कर रहे हैं और कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल हो गया है in maintaining the equipments. Now we have computer assistance in maintenance. Scheduling maintenance projects हो गए हैं. Now we are using computers for doing scheduling as well. Maintenance cost reports, production department cost category and other classifications होने लग गई हैं. Inventory status जो है reports के थ्रू supplies के बारे में हमें stakeholders को बताते हैं.
पार्ट फेलियर, डेटा फेलियर्स, जितने अलग अलग डेटा हैं उसको हम मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ऑपरेशंस एनालिसिस स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। मेंटेनेंस इश्यूज इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस इंश्योर करना प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटेनेंस इशू खाली मैन्युफैक्चरिंग के ही नहीं, और भी फर्म्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन फर्म है, दे आर प्रोवाइडिंग यू दी सर्विसेज लाइक एयरलाइंस है या ट्रकिंग कंपनीज है, दे आर प्रोवाइडिंग यू दी सर्विसेज, लेकिन उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि मेंटेनेंस वो अपने एयरप्लेन्स की, ट्रक्स की टाइम टू टाइम करवाते रहें। हाई डिपार्टमेंट्स मस्ट मेंटेन दी रोडवेज, हाईवे डिपार्टमेंट्स जो है रोडवेज को मेंटेन करते हैं। वाई? बिकॉज जितने भी ट्रक्स वहाँ से ट्रेवल करेंगे दे कैन ईजिली गो। सर्विसेज इंक्रीजिंगली ऑटोमेटेड हो रही हैं, अकॉर्डिंगली उनके जो मेंटेनेंस के इश्यूज हैं वो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गए हैं। वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिसेस, हम आज के टाइम पे हम अपने वर्कर्स को एम्पावर कर रहे हैं सो दैट दे कैन यूज़ देयर ओन मशीन्स। हम उन्हें आजकल एनकरेज करते हैं कि दे कैन गेट देयर ओन लैपटॉप्स, ओन पीसीज फ्रॉम देयर होम। JIT जस्ट इन टाइम सिस्टम्स को हम इम्प्लीमेंट करने लग गए हैं। हम फैक्ट्री एंड सर्विसेज ऑटोमेशन ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग गए हैं। ऑटोमेटेड प्रोसेसेस को कंट्रोल करने में हेल्प लेने लग गए हैं। प्लस कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा रोल हो गया है मेंटेनेंस मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने में। नाउ दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर योर हेल्प। फर्स्ट, व्हाट आर वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट? ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पर मटेरियल मैनेजमेंट कर सकते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं मटेरियल मैनेजमेंट की, इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एंड लास्ट, एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू।